अजीज तलबा और तालिबात, हम इस क्लास में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं आज मीरानीस का मरसिया नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी, जो बीए सेकंड ईयर के सिलेबस में शामिल है, उसके चंद बंद की तशरीह मैं आपको बताऊंगी। दरअसल ये मरसिया मीरानीस ने मीर रईस अस्करी के लिए लिखा था और अस्करी ने इसको जब मजलिस में पढ़ा तो चूंकि मीरानीस की ज़बान और उस दौर के जो सुनने वाले थे, उन्होंने ये अंदाज कर लिया कि ये मरसिया जो है मीर अस्करी रईस का नहीं है और ज़बान मीरानीस की है। तो बाद में मीरानीस ने इस मरसिए के तीसरे बंद के चौथे मिसरे में और आठवें बंद के पहले मिसरे में इन्होंने तरमीम की और ये मरसिया बाद में अदब में मीरानीस के नाम से मशहूर हुआ। मरसिया का चेहरा इस तरह से शुरू होता है। नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में और पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। जैसे इससे पहले के वीडियोस में मैंने मरसिए के अज्जाए तरकीबी पे रोशनी डाली थी कि मरसिए के 9 अज्जाए तरकीबी होते हैं और पहला अज्जा जो है वो चेहरा है, दूसरा सरापा। तो ये मरसिए का चेहरा है। चेहरे में शायर अपने कलाम की तारीफ बयान कर रहा है। क्योंकि चेहरे के मौजूआत ऐसे होते हैं कि आप हमदो सना कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नात के मौजूआत आ सकते हैं और अपने आबा और अजदाद की तारीफ आ सकती है, अपने कलाम की तारीफ आ सकती है। तो इसमें शायर कह रहा है नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत में, यानी कि मेरी फसाहत शायरी में, मेरा बोलना, तकल्लुम बमाने बोलना, फसाहत बमाने रवानी, शायरी में मेरी रवानी, मेरा बोलना बिल्कुल वो हैसियत रखता है जो दस्तरखान पर नमक की है। यानी तमाम लजीज खाने अगर हैं लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो वो किसी मसरफ का नहीं होता। यही बात शायर यहाँ पर अनीस कह रहे हैं कि तमाम मरसिया गो में, तमाम शायरों में मेरी हैसियत बहुत अहमियत की हामिल है और नातक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। नातक़े कहते हैं कि बोलने की जो सलाहियतें होती हैं, ताकत होती है, यहाँ शायरी से मुराद है। और कह रहे हैं कि तमाम शायर मेरे बोलने से, मेरी शायरी से उनके नातक़े बंद हैं, यानी कि वो मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। मेरी शायरी का दर्जा इतना बुलंद पाया है, इतना उरूज उसको हासिल है कि कोई और मेरे सामने बोल ही नहीं पा रहा है। रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी। और शायर यहाँ पर कह रहा है, यानी मीरानीस कह रहे हैं कि मेरी कलाम की रंगीनी का ये असर होता है कि उससे जो बाकायदा रंगीन कलाम कहने वाले भी शायर हैं उनके भी रंग उड़ जाते हैं। यहाँ अनीस ने इशारा किया है गजल गो शौरा पर उस दौर के, क्योंकि मरसिया एक ऐसी चीज है जिसमें रंगीनी का कोई ऐसा खास मुकाम नहीं होता, लेकिन फिर भी मीर अनीस ने अपने लफ्जों की बंदिश से मरसिए में ऐसी जान फूकी है, ऐसा अंदाज उनका है, इस बयान का, इस तरीके का अंदाज है, शेर के बयान का अंदाज है, उनके अल्फाज के जो इंतखाब हैं वो इस तरीके के हैं कि वो ये कहते हैं कि न सिर्फ रंगीन शायर, रंगीनी जो जिनके शायरों के कलाम में है, वो अगर मेरा कलाम देखते हैं, अगरचे मैं मरसिया लिखता हूं तो भी उनका रंग उड़ जाता है। यानी मेरे कलाम में इतनी रंगीनी है और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत नहीं। और ये कहते हैं कि जिसका शायरी के मैदान में शोर है कि आज कौन सा शायर बुलंद बाला है, वही तबीयत मेरी है। शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। जिस तरह से समंदर में, दरिया में पानी का शोर होता है, उसी तरह आज शायरी के मैदान में मेरे कलाम का शोर है। और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में,
5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। यहां मीर अनीस ने ये कहा है कि मेरी तमाम उम्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मद्दाही में, आले मोहम्मद की मद्दाही में, आले मोहम्मद खानवादे आले मोहम्मद की मद्दाही में मेरी तमाम उम्र गुजर गई है। और मेरी ये 5वीं पुश्त है, मतलब मेरी पहली पुश्त नहीं है कि जब मैं आले मोहम्मद की तारीफ या शहीदान करबला पे मरासी में पहली बार नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरा जो खानवादा है वो हमेशा से मरसिया निगारी में उसका नाम रहा है। यहाँ मीर अनीस ने जिन 5 पुश्तों का जिक्र किया है उनमें एक मीर जाहिक हैं पहली पुश्त, दूसरी मीर हसन, तीसरी मीर खलीक, फिर मीर अनीस। और चूंकि ये मरसिया अनीस ने अपने बेटे रईस अस्करी यानी अस्करी रईस के लिए लिखा था, तो इस मुनासिबत से वो 5वीं पुश्त कह रहे हैं कि 5वीं पुश्त जो है वो मीर अस्करी रईस की है और हमारी 5 पुश्तें आले मोहम्मद की तारीफ में ही गुजर गई हैं। अगला बंद जो है वो भी चेहरे का ही है, लेकिन शायर जो है इस बंद में अपने कलाम की तारीफ कर रहा है। वो कहते हैं कि एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, बहरे मवाज में फसाहत का तलातुम कर दूं, माह को महर कर दूं, जर्रों को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं, और दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। यहाँ अनीस कह रहे हैं, अपने कलाम की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे कलाम में इतनी ताकत है, मेरे कलम में इतनी ताकत है, मेरी शायरी में इतनी ताकत है कि अगर मैं एक कतरे का मजमून बांधना शुरू करूं, एक कतरे को जो दो मैं फैलाना शुरू करूं, एक कतरे के मजमून को मैं वुसअत देना शुरू करूं, तो मैं उसको कुलजुम बना दूं, यानी मैं उसको दरिया बना दूं। इतनी कुव्वत है मेरे कलम में, इतनी कुव्वत है मेरे ज़हानत में, और मेरे पास अल्फाजों का ऐसा ज़ख़ीरा है। ये अमीर अनीस का जो दावा है वो एक तरीक़े से बहुत मुनासिब भी है और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि मीर अनीस को उर्दू शायरी में अल्फाजों के बढ़ाने के लिए और अल्फाजों के इजाफे के लिए याद किया जाएगा हमेशा। उर्दू शायरी में के मीर अनीस ने शायरी में बहुत अल्फाजों के इजाफे किए हैं और उसी मुनासिबत से उन्होंने अपने कलाम में उसको इस्तेमाल भी किया है। तो वही कहते हैं कि अगर मैं एक खतरे के मजमून को बढ़ाना शुरू करूं तो इतना बढ़ा सकता हूं कि उसको पूरा समुंदर बना सकता हूं, उसको मैं समंदर बना सकता हूं। एक कतरे को दूं बस तो कुलजुम कर दूं, यानी कि एक कतरे को अगर मैं फैलाऊं तो मैं उसको दरिया बना दूं, बहरे मवाज में फसाहत का तलातुम कर दूं। और मेरी शायरी इस तरीके की है कि जैसे दरिया में मौजें आती हैं, बहरे मवाज, मवाज जमा है मौजों की, और बहर यानी कि जो दरिया में मौजें हिलती हैं और जो तूफान आता है, तो बहरे मवाज यानी दरिया में जो मौजें हैं। अगर मैं बहरे मवाज में फसाहत का यानी फसाहत कलाम की वो खूबी जिससे शायरी फसी होती है, नर्म होती है, रवानी आती है, तो अगर मैं अपना कलाम पूरे आलम के सामने, दुनिया के सामने फैलाऊं, तो मेरे कलाम में इतनी ताकत है कि बहरे मवाज में फसाहत का तलातुम कर दूं। जिस तरह दरिया में मौजें उठती हैं उसी तरीके से एक तूफान आता है, उसी तरीके से मेरा कलाम उर्दू शायरी में जोर मारने लगे, यानी जोर हो जाए, उसका शोर हो जाए। बहरे मवाज में फसाहत का तलातुम कर दूं, यानी जैसे तलातुम कहते हैं हलचल को, तूफान में मौजें हो जाती हैं, हलचल हो जाता है समंदर में, उसी तरीके से शायरी में मेरे कलाम से एक हलचल पैदा हो जाए। माह को महर कर दूं, जर्रों को अंजुम कर दूं, और मैं चांद को, माह को, चांद को सूरज का मजमून बांध सकता हूं और जर्रों को मैं सितारों का मजमून दे सकता हूं। यानी मेरे कलाम में इतनी ताकत है कि मैं चांद को सूरज बना सकता हूं और जर्रों को सितारा बना सकता हूं। इस तरीके के अल्फाज और इस तरह की अदायगी मेरे कलाम की है। यहाँ शायर अपने कलाम की खुद तारीफ बयान कर रहा है
और गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं, यानी जो बहरा है, जो बोल नहीं सकता है, गुंग है, जिसकी बोलने की कुव्वत नहीं है, उसको भी मैं कुव्वत गोयाई अता कर दूं। मेरे कलाम में इतनी ताकत है कि जो बोलने की ताकत नहीं रखता है वो भी अगर मेरा कलाम सुन ले या पढ़ ले तो उसको कुव्वत गोयाई आ जाए। इतना असर मेरे कलाम का लोगों के दिल पर होता है, यानी वो भी बोलने के लिए मजबूर हो जाए, इतना बेहतरीन कलाम मेरा है। दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, और बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। यहाँ शायर ये कह रहा है, उस दौर के चंद जो तशरीह की है जिन लोगों ने मीर अनीस के कलाम की, अगरचे तशरीह सब अपनी अपनी मुनासिबत से करते हैं, लेकिन चंद लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पर मीर अनीस उस दौर के शायरों को मुखातिब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप बेहतरीन शायरी नहीं कर सकते हैं तो आप ना कीजिए। दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करिए, यानी कि अच्छा कलाम, अच्छी शायरी, पाए की शायरी, बुलंद शायरी अगर आप कर सकते हैं तो आप शायरी के मैदान में आइए और शायरी करिए। लेकिन अगर आपको म्यारी कलाम नहीं कहना आता है तो आप बेजा शायरी नहीं करिए। क्यों? क्योंकि उससे सर का दर्द होता है, दर्द सर होता है, बेरंग ना फरियाद करें, यानी जो फरियाद कर रहे हैं वो बेरंग ना हो, वो रंग में हो। और बुलबुलें मुझसे, और वो ये कह रहे हैं यहाँ पे मीर अनीस कि बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां, यानी गुलिस्तां में किस तरीके से सबक पढ़ा जाता है वो बुलबुलें मुझसे सीखें। यहाँ पर बुलबुलों से मुराद तमाम शायरी हैं जो कि, और गुलिस्तां से मुराद और शायरी का मैदान है। तो उन्हीं शायरों को मुखातिब करके शायर ये कह रहा है कि अगर आपको गुलिस्तां का सबक पढ़ना है तो याद करना है तो आप उसी मैदान में उस महारत से, शायरी की महारत से ही करिए। ऐसे मत करिए कि जैसे जिसको सुनकर सर में दर्द होने लगे, यानी अच्छा और म्यारी कलाम कहिए। अगला बंद है, वो कहते हैं कि इस सना ख्वां के बुजुर्गों में है क्या क्या मद्दा, जद्द आला से होगा कोई मद्दा, आला मद्दा, बाप मद्दा का मद्दा है, दादा मद्दा, अमेजी कद्र ख्वानों में यकता मद्दा, अमेजी कद्र ख्वानों में यकता मद्दा, जो इनायत इलाही से हुआ नेक हुआ और नाम बढ़ता ही गया एक के बाद एक हुआ। यहाँ शायर सना ख्वां कहते हैं तारीफ करने वाले को। यहाँ शायर अपने आबा व अजदाद की तारीफ कर रहा है, यानी अपने बुजुर्गों की तारीफ कर रहा है। और तारीफ किस मुनासिबत से कर रहा है? वो मरसिया निगारी की मुनासिबत से कर रहा है। वो ये कहते हैं कि सना ख्वां ये जो तारीफ आले मोहम्मद की हो रही है और जो आले मोहम्मद की तारीफ कर रहे हैं, उस सना ख्वां में मेरे जो बुजुर्गवार हैं वो भी बहुत बड़े मद्दार रहे हैं। किसके? आले मोहम्मद के और अहले बैत के। जद्द आला, जद कहते हैं जिससे नस्ल चलती, यानी कि खानदान का बुजुर्ग, यानी जो इनका जद है, आप जो सबसे बुजुर्ग है खानदान में, जिससे मीर अनीस की नस्ल चली है। तो कहते हैं मेरे जो जद थे, यहाँ जिक्र है मीर जाहिक के बारे में, मीर हसन के बारे में, कि वो भी जो है इतने आला थे आले मोहम्मद की तारीफ करने में कि जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती थी। कहते हैं बाप मद्दा का मद्दा, यहाँ बाप मीर अनीस के बाप मीर खलीक और मीर रईस अस्करी के बाप मीर अनीस, और दोनों पाए के मरसिया गो हुए हैं। तो कह रहे हैं कि बाप मद्दा का मद्दा है और दादा भी मद्दा है। दादा मीर हसन, मीर अस्करी रईस के दादा तो मीर खलीक जो बहुत बड़े मरसिया गो थे, और मीर अनीस के दादा मीर हसन। तो कहते हैं कि सिर्फ बाप ही हमारे बड़े मद्दा नहीं हुए, बल्कि हमारे दादा भी आले मोहम्मद के बहुत बड़े मद्दा हुए हैं और उन्होंने आले मोहम्मद की बहुत तारीफ और तौसीफ की है। तो हम खानदानी हैं जो कि अहले बैत की और आले मोहम्मद की तारीफ करते चले आ रहे हैं मरसिया निगारी की शक्ल में।
अमे जी कदर सना ख्वाना, सना ख्वानों में यकता मद्दा, और चचा कह रहे हैं मीर अनीस की जो मेरे चचा हैं, यानी मीर खलीक के जो भाई थे, वो भी इतनी तारीफ करने वाले हैं, इतने सना ख्वाना, सना कहते हैं तारीफ करने को, इतनी तारीफ करने वाले हैं कि उनके दौर में वो यकता थे। यानी जिस तरीके से वो मीर नफीस मरसिया कहते थे, वो इतने, यहाँ पर मीर अस्करी रईस के लिए ये मिसरा है और यहाँ मीर नफीस को कहा गया है जो मीर अनीस के भाई थे। कह रहे हैं कि वो भी ऐसी तारीफ करते थे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। उनके मरसिए भी बहुत ही आला दर्जे के हुए हैं। जो इनायत इलाही से हुआ नेक हुआ, यहाँ पर मीर अनीस ये कह रहे हैं कि जो भी खुदा की मेहरबानी से हुआ, इनायत यानी मेहरबानी, जो मेहरबानी से हुआ वो बहुत नेक हुआ। जो भी मरसिया गो मेरे यहाँ हुए हैं वो तमाम के तमाम नेक हुए हैं और नाम बढ़ता ही गया, एक के बाद एक हुआ। यानी कि यहाँ मीर अनीस ये कहना चाह रहे हैं कि मीर हसन से बड़ा नाम मीर खलीक का हुआ, मीर खलीक से मीर खुद का, उनका मीर अनीस का हुआ, मीर अनीस के बाद मीर अस्करी का हुआ। तो ये कहते हैं कि हमारे खानदान में मरसिया गोई में नाम बढ़ता ही गया है, नाम कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता ही गया है, एक के बाद एक नाम आता गया और मरसिया निगारी में पाए पर, बुलंदी पर पहुंचता गया। यानी कि ये जो है, ये दोनों तीनों बंद चेहरे के हैं और चेहरे में शायर ने अपने कलाम की और अपने आबा अजदाद की तारीफ की है। हम मजीद जो इसके आइंदा बंद पढ़ेंगे बच्चों, उसमें मरसिए के और दूसरे अज्जा पे हम रोशनी डालेंगे। आज की क्लास यहीं तक। खुदा हाफिज बच्चों।